हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चल तैयारी जीत में। आज हम देखने वाले हैं 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका जो आपको मिली हुई है यहाँ पर नई वाली, जो इस प्रकार से इसका चित्र होने वाला है। तो इसका हम देखने वाले 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका 2023-24 जो आपको मिली है। तो हम कक्षा 7B के विषय संस्कृत के पाठ 20 का हल देखने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। यदि कोई डाउट है तो कमेंट में जाकर पूछ सकते हैं, और यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अर्धवार्षिक और कक्षा 7 की सभी पुस्तकों का हल मिल सके। तो यहाँ पर देखिए 20 पाठा योगा स्वास्थ्य साधनम, ये आपका पाठ का नाम होने वाला है। तो आइए इसको शुरू करते हैं। यदि आपने पिछले पाठों का हल नहीं देखा है तो वीडियो के लास्ट तक आपको बता दिया है किस प्रकार से आपको संपूर्ण पुस्तक का हल देखना है। तो वीडियो के लास्ट तक बनेगा। तो पहला आपका यहाँ पर निर्देश दिया है बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 4 में से एक आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर प्रश्न लिखा है पहला, स्वच्छो वा स्वनम नियंत्रणम भवति, यानी सांस को नियंत्रित कौन करता है। तो आपका है धवनेन, धावनेन, रायनेन, हास्येन, प्राणायामेन। तो यहाँ पर इसका है मतलब आपका इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर द। इसके बाद है दूसरा, वाणी शुद्ध्याय अर्थम अस्ति, यानी वाणी को शुद्ध कौन करता है। तो आपका व्याकरण शास्त्रम, आयुर्वेद शास्त्रम, योग शास्त्रम या ज्योतिषी शास्त्रम। तो यहाँ पर सही हो जाएगा आपका व्याकरण शास्त्रम, यानी आपकी जो भाषा है वो व्याकरण से सही होती है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। तो अगला प्रश्न हमारा तीसरा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है आपका प्रश्न नंबर 3 में यहाँ पर लिखा है धिगस्तु किम, धिगस्तु किम। तो इसका हो जाएगा धिगस्तु किम, यानी कौन खराब होता है। तो यहाँ पर है रोगड़ जीवनम। तो रोगड़ जीवनम मतलब कि रोगी जीवन। तो यहाँ पर कौन खराब होता है, रोगी जीवन। इसके बाद अगला है आपका चौथा प्रश्न, वैधा किम करोति, वैध क्या करता है। तो यहाँ पर हो जाएगा औषधियोजनम, औषधि योजनम, यानी औषधि यहाँ पर बनाता है। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं 5वां। तो ये रहा प्रश्न नंबर 5 और 6। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर लिखा है 5वां प्रश्न, का प्रकृतः उपचारः। तो प्राकृतिक उपचार कौन सा है, बीमारियों का प्राकृतिक उपचार क्या है जिससे हम बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। तो इसका सही हो जाएगा योगा। योगा, योगा मतलब आपका जैसे सूर्य आपका नमस्कार होता है उसमें योग आता है। तो योग के कई यहाँ पर जैसे सूर्य नमस्कार, सुबह आपका चलना फिरना आता है, और बहुत से योग होते हैं जिनके द्वारा आप यहाँ पर जीवन को सुखी बना सकते हैं। तो ये प्राकृतिक उपचार हैं स्वस्थ रहने के। प्रश्न है 6वां, स्वच्छोवासनम केन नियंत्रणम भवति। तो इसका सही हो जाएगा आपका प्राणायामेन। क्या हो जाएगा आपका प्राणायामेन, यानी प्राणायाम। प्राणायाम करने से आपकी जो सांस लेने की है, जैसे कि आप पानी में नहाते हैं तो आप उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं, यानी बहुत समय तक सांस रोक सकते हैं। प्राणायाम करेंगे आप तो इससे आपकी जो सांस रोकने की क्षमता है बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है हमारा 7वां। इसमें आपको एक वाक्य उत्तर लिखना है। तो यहाँ पर लिखा है रोगोपचारः कदा कर्तव्यः, यानी रोगोपचार कौन करता है, ठीक है, और कहाँ होना चाहिए। देखें तो अहम उदर रोगेण पीड़ितः अस्मि अतः योग उपचारम, एक यहाँ पर लिखा है इच्छामि। यहाँ पर लिखा है योग उपचार कदा कर्तव्यम, यानी योग उपचार कब करना चाहिए। तो इसका हो जाएगा अहम उदर रोगेण पीड़िता, जब हमें पेट में दर्द होता है तब हम योग से इसे उपचार दे सकते हैं, यानी रोग उपचार कर सकते हैं जब पेट में हमारे दर्द होता है। तो योग उपचार कब करते हैं, जब यहाँ पर उदर रोगेण पीड़िता होता है। तो ये अच्छे से कर लेंगे आप याद। अगला है आपका 8वां प्रश्न, सूर्यः शान्तः कदा भवति। तो सूर्य शांत कब हो जाता है, कब रहता है, सूर्य शांति कब देता है। तो यहाँ पर शांत रहता है, तो आपका सूर्यः शान्तः प्रातः भवति। तो सूर्य कब शांत रहता है, तो यहाँ पर हो जाए कदा के स्थान पर आपको प्रातः।
आप सुबह देखेंगे तो सुबह बिल्कुल भी गर्मी नहीं रहती, मतलब उस समय वो शांत रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका 9वां प्रश्न। तो ये है आपका कस्याः अन्न पचनम समयक नास्ति, यानी किसका यहाँ पर अन्न पचने का समय सही नहीं होता। तो उदर पीड़ा अन्न पचनम समयक नास्ति, तो यहाँ पर उदर पीड़ता मतलब कि पेट में दर्द है तब खाना सही समय पर नहीं पचता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न 10वां है आपका। ये रहा प्रश्न नंबर 10। तो इसमें लिखा है केशाम अभ्यासेन एक स्थितो उपवेशनम स्थितियम भवति। तो इसका हो जाएगा स्वस्थितियाम, यहाँ पर स्थितिकाम, सिद्धासनम पद्यासनम च करिष्यमति कर्म। यहाँ पर इसके बाद एतास्मिन् अभ्यासे एक स्थितो उपवेशनम स्थितम भवति। तो ये आपके आसन हैं। ये स्वाति, यहाँ पर स्वातिका आसनम स्वातिक आसन है, ये सिद्धासन है, ये पद्म आसन है। तो ये आसनों के नाम हैं आपके, इनको करने से आप यहाँ पर अभ्यास कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है आपका 11वां। तो यहाँ पर प्रश्न 11 है यहाँ पर प्राणायामेन के लाभा पाठ आधारेण लिखत, यानी प्राणायाम करने से कौन कौन से लाभ होते हैं पाठ के आधार पर लिखिए। तो प्राणायामेन अनेन हृदय रोगेण नासिका रोगे श्वास रोगे च लाभ भवति, यानी यहाँ पर प्राणायाम करने से अनेक लाभ होते हैं, जैसे कि हृदय रोग के, नाक से संबंधित रोगों के और सांस से संबंधित रोगों के। तो आपको यहाँ पर अनेन हृदय रोगी, नासिका रोगी और यहाँ पर श्वास रोगी, ये शब्द याद करने। नाक का मतलब होती है नाक। अगला प्रश्न है हमारा 12 है। तो ये रहा प्रश्न नंबर 12 है। इसमें क्या दिया गया है देखिए, यहाँ पर दिया गया है आपको इन शब्दों का प्रयोग करके आपको वाक्य निर्माण करने हैं। तो देखिए पहला हमारा वाक्य होने वाला है सुलभा योगम करस्याति। इसके बाद अगला है उदर रोगेण योग उपचारम इच्छामि। पतंजलि योग शास्त्रे ग्रंथा लिखता, पतंजलि ने यहाँ पर योग शास्त्र का ग्रंथ लिखा था। इसका बाद है आसनानि संधि रोगनम उन्मूलन्ति। इसके बाद अगला है प्रातः काले सुखकारः भवति, यानी सुबह आरामदायक होती है और सुख का प्रदान करती है यदि आप सुबह उठकर योग करते हैं। यदि आपने 1 से लेकर 21 पाठ तक के संस्कृत के कक्षा 7 का हल नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको इसका 1 से लेकर 21 तक का प्लेलिस्ट दिख रहा होगा। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पर 1 पाठ से लेकर 21 तक के आपके यहाँ पर पूरे पाठ खुल जाएंगे। एक से आप वीडियो प्ले करके सभी पाठों का हल देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।